बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह। लेक्चर नंबर 6 के साथ आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 पार्ट नंबर हमारे पास 7 है 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x। इसमें फार्मूला 10.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर में यूज हो रहा है। साइन x बाय 2 बराबर होता है प्लस माइनस 1 माइनस कॉस x ओवर 2 अंडर रूट। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। साइन स्क्वायर x बाय 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस x ओवर 2। ये 2 यहाँ डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस x। मल्टीप्लाइंग एंगल बाय 2 कर देंगे तो एंगल को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x बाय 2 के साथ वाला 2 खत्म हो जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा। इस फार्मूला को हम 2 साइन स्क्वायर x जगह पुट कर देंगे। 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर होने की वजह से हम 2 तो एक तो बाहर निकाल लेंगे और साइन स्क्वायर की वजह से साइन x ओवर x और साइन x ओवर x आ जाएगा और साइन x ओवर x ये भी 1 और ये भी 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1.3 क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होगा। इसकी जगह हम फार्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 1 ओवर 1 प्लस कॉस x आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करते हैं उस वक्त लिखते नहीं है cos 0 1 ओवर 1 प्लस 1 1 ओवर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 है। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। पार्ट नंबर 9 है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा है। साइन थीटा ओवर थीटा अलहदा कर देंगे और साइन थीटा अलहदा कर देंगे। क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक वैल्यू अलहदा कर देंगे और दूसरी वैल्यू अलहदा कर देंगे। साइन थीटा ओवर थीटा इस रिजल्ट के मुताबिक 1 के बराबर हो जाएगा और साइन थीटा साइन 0 आ जाएगा साथ में। साइन 0 0 के बराबर होता है। जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 10 देखें। एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है। सीकेंड x माइनस कॉस x ओवर x दिया हुआ है। सीकेंड x की जगह हम ट्रिग्नोमेट्री है 1 ओवर कॉस x के बराबर होता है और 1 ओवर कॉस x माइनस x हो जाएगा। ये इस तरह 3 रेसिप्रोकल्स हैं। अगर सीधी सीधी वैल्यू सीकेंड, इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। कॉस x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम की वजह से 1 माइनस कॉस x एलसीएम हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह हम साइन स्क्वायर x पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओवर x इंटू ये वाला x कॉस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर है तो साइन का x ओवर x एक साइन x ओवर x अलहदा कर लेंगे और एक साइन x अलहदा कर लेंगे और 1 ओवर कॉस x अलहदा कर लेंगे। अब साइन ओवर x ओवर x तो 1 के बराबर हो जाएगा और साइन 0 0 के बराबर होता है। इस रिजल्ट के मुताबिक ये 1 के बराबर होगा और 1 ओवर कॉस 0 हो जाएगा। तो साइन 0 क्या होता है 0 के बराबर होता है 1। साइन 0 0 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। कॉस 0 1 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11 है। ठीक है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। तो फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ करेंगे 10.3 एक्सरसाइज में साइन x बाय 2 बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x ओवर 2। कॉस x आ जाएगा ओवर 2। तो अब इसमें देखें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलाज को आपने तवज्जो से याद रखना है। 10.3 का फार्मूला बहुत दफ़ा एक्सरसाइज में यूज़ होता है, तो आगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में भी, सेकंड चैप्टर में भी और थर्ड चैप्टर में भी ये यूज़ होता है। तो उस लिहाज से आपने इसको देखना है। अब 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, और नीचे भी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, और 2 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड टू 0 आ जाएगा। इस स्टेप में हम ये करने वाले हैं कि हमारे पास जो साइन पी थीटा बाय 2 है और इनका जो स्क्वायर है, एक तो हम लिमिट को सेपरेट करेंगे, एज वेल एज हम जो है यहाँ पे होल स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर था और नीचे वाली के वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर था, तो उसको हमने होल स्क्वायर बना दिया। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड टू 0 हमारे पास साइन पी थीटा बाय 2, इसको हम सेपरेटली लिख देंगे और पी थीटा बाय 2 से हम डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू हम इसलिए करते हैं, पी थीटा बाय 2 से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि सेम एंगल ऊपर हो और सेम वैल्यू नीचे हो तो ये चीज़ 1 के बराबर होती है। इसी तरह नीचे भी हमने क्यू थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिया और क्यू थीटा बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो और होल स्क्वायर भी हमने लिख दिया। अब इसमें हमारे पास थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 से हम कैंसिल करने वाले हैं। तो थीटा बाय 2 जब थीटा बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा पी ओवर क्यू, और पी ओवर क्यू को स्क्वायर से बाहर जब हम निकालेंगे तो ये पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगी। जो कांस्टेंट है पी और क्यू वो तो बाहर आ चुके हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रह जाएगी लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 हमारे पास रह जाएगा, और नीचे उसके नीचे एंगल आ जाएगा पी थीटा बाय 2, एंगल के नीचे सेम वैल्यू पी थीटा बाय 2 आ जाएगी। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू में भी सेम हम इसी तरह करेंगे, लिमिट और थीटा टेंड टू 0 आ जाएगा, और साइन क्यू थीटा बाय 2, और नीचे वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू थीटा बाय 2 आ जाएगी, और ये होल स्क्वायर भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने फार्मूले देखे हैं उन फार्मूलों में हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो उस चीज़ को 1 बनाने के लिए ये सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं, ये सेंटेंस भी बहुत ज़रूरी है। एज थीटा टेंड टू 0, सो जो एंगल्स हैं पी थीटा बाय 2 और क्यू थीटा बाय 2 भी 0 हो जाएंगे। तो इस सवाल में हमने यानी कि पहले फार्मूला लगाने के बाद 2 को 2 से कैंसिल करने के बाद, अब देखें इसमें जो हमारे पास लास्ट स्टेप था इसमें हमने स्क्वायर लिया हुआ था, और ये एंगल और ये वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं, और ये वैल्यूज़ भी, लिमिट भी क्या है, सेम है, तो इसीलिए ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी, और होल स्क्वायर और लिमिट, क्योंकि हमारे पास लिमिट थीटा टेंड टू 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 ओवर 1, ये 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर भी 1, तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 11 था। इसके बाद पार्ट नंबर 12 देखें, ये लॉन्ग के लिहाज से अहम है ये पार्ट्स। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला काम जो हम करेंगे, टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा यूज़ करेंगे। तो ये हमने टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट कर दिया, माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। उसके बाद दोनों रकमों में से साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। जब इस वैल्यू में से साइन थीटा हम कॉमन लेंगे तो बाकी 1 ओवर कॉस थीटा रह जाएगा, और इसमें से साइन थीटा कॉमन लेंगे बाकी 1 रह जाएगा। एक साइन जो है ऊपर वाले साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर रह जाएगा, इधर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड टू 0 कॉस थीटा हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू के साथ आ जाएगी।
और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसमें जो 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसको हम जो है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू, क्योंकि ऊपर कैंसिल हो चुका है तो ऊपर तो 1 रह जाएगा और लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब लिमिट थीटा की जगह हम 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 आ जाएगा और 1 प्लस कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो इस तरह 1 ओवर और कॉस 0 यहाँ भी 1 आ जाएगा और नीचे कॉस 0 भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द टर्म ऑफ ई, इन द फॉर्म ऑफ ई की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे तकरीबन सारे क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट अप्लाई होगा, लिमिट एन टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन और इसकी पावर एन हो, तो ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। इसमें याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं, इसको यहाँ पे यूज करेंगे लिमिट एन टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और इसकी पावर क्या दी हुई है, 2n दी हुई है। जो यहाँ पे 1 ओवर n दिया हुआ है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जो 1 ओवर n हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस 1 ओवर n का जो रेसिप्रोकल है n, ये ऊपर होना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल ऊपर हो तो तभी ये e के बराबर होता है। अगर लिमिट जो है वो भी क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी, तब ये वैल्यू e के बराबर होती है। अब हमारे पास इसको भी रेसिप्रोकल बनाने के लिए इसमें लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n इधर लिख देंगे, क्योंकि 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n है, और ऊपर पावर 2 लिख देंगे। तो इस पावर को सेपरेट कर देंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दोबारा 2n हो सकता है, और इसको सेपरेट इसलिए किया ताकि ये e के बराबर हो जाए। तो इसलिए ये वाली सारी वैल्यू जो है इस रिजल्ट के बाद वजह से ये हमारे पास e के बराबर ई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 2 देखें। इन तमाम पार्ट्स में यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और n ओवर 2 यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो इसको हमने प्रूफ करना है। इस रिजल्ट के मुताबिक लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी हो, 1 प्लस 1 ओवर n और n हो, तो इज इक्वल टू ई होता है। अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। जैसे हमारे पास इस वक्त सवाल में मौजूद है 1 ओवर n, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर n का रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो वो किसके बराबर होगा, तो 1 ओवर n का जो रेसिप्रोकल है ये हमारे पास बराबर होता है n के। तो इट मीन्स कि जो पावर है, यानी अगर जो भी रकम यहाँ मौजूद है उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो ये किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 1 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल n तो रह जाएगा, और इसमें जो 2 है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, ये 1 ओवर 2 बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी होल पावर n हो जाएगी, और ऊपर होल पावर जो है हम क्या करेंगे, 1 ओवर 2 करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है ये सारी n समेत ये सारी वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, e के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 1 ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर जो है, इसमें क्योंकि हर सवाल में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ई, तो इसीलिए हमने ई में, और ये हमारे पास ई में आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखें, लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n और होल पावर n दिया हुआ है। इसको भी ई की सूरत में हमने एक्सप्रेस करना है। फार्मूला वही है, लिमिट n टेंड टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी होल पावर n इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे दरमियान में प्लस है, फार्मूला के दरमियान में प्लस है, जबकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके दरमियान में क्या है, माइनस है। तो इस माइनस को प्लस और माइनस लिखेंगे ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, और प्लस इस वजह से हमने ये प्लस लिखा है, और माइनस हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये जो माइनस 1 ओवर n है
इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जो इसका रेसिप्रोकल है वो इसकी पावर में होना चाहिए। अगर रेसिप्रोकल पावर में हो तो तभी ये किसके बराबर होता है? ई के बराबर। अब देखें -1/n का जो रेसिप्रोकल है वो देखें वो क्या होता है? -1/n का रेसिप्रोकल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? n के बराबर आ जाएगा, -n के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए माइनस लाने के लिए यहाँ पे -n होना चाहिए, तो हम डबल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक माइनस जो है हमें ज़रूरत है और एक माइनस हम बैलेंस करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि डबल माइनस दोबारा क्या हो जाएगा? प्लस के बराबर हो जाएगा। तो -n की तो हमें ज़रूरत है, ये जो एक्स्ट्रा माइनस है इसको होल में ले जाएंगे, तो ये जो अंदर वाली सारी वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ई के बराबर हो जाएगी, और -1 बाहर आ जाएगा। तो ई की पावर जो है -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह इस रिजल्ट के मुताबिक, और ई की पावर -1